नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं हूँ शालिनी और स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी का पाठ 2, जिसका नाम क्या है बच्चों, कलाकार। तो यहाँ पर एक कहानी दी गई है जिसके लेखक हैं राजेंद्र यादव जी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेखक का परिचय देखेंगे, उसके बाद हम इस कहानी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये कहानी सचमुच में बहुत ही अच्छी है और इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग परिचय देख लेते हैं। तो ये जो राजेंद्र यादव जी हैं, इनका जन्म हुआ था 1929 आगरा उत्तर प्रदेश में, मतलब 1929 में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी तो 2013 यानी कि 2013 में। ठीक है, इनका परिचय और आगे क्या दिया गया है ये भी देख लेते हैं। तो राजेंद्र यादव जी 60वीं पीढ़ी के जाने माने उपन्यासकार और साहित्यकार हैं और नई कहानी के नाम से हिंदी साहित्य में आपने नई विधा का सूत्रपात किया। उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित 1930 में प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका हंस का पुनर्प्रकाशन आपने प्रेमचंद की जयंती के दिन 31 जुलाई 1986 को प्रारंभ किया और कब तक ये चला तो अपने अंतिम समय तक पूरे 27 वर्ष तक इसको जारी रखा इन्होंने। ठीक है, इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हम लोग देख लेते हैं। तो जहां लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल, फिर किनारे से किनारे तक, ये सभी इनके कहानी संग्रह हैं। और सारा आकाश, शहद और मात तथा उखड़े हुए लोग, ये इनके उपन्यास हैं। ठीक है, तो इनकी कुछ प्रमुख कृतियां थी। उसके बाद यहाँ पे गद्य संबंधी देख लेते हैं, यानी ये जो कहानी है ये किससे संबंधित है, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे लाइन बाय लाइन। ओके, तो क्या दिया है यहाँ पे देखिए, कलाकार कहानी का नायक। अभी देखो जैसे कोई भी कहानी होती है तो उसमें कोई ना कोई नायक होता है। नायक मतलब क्या होता है, हीरो। जैसे कोई फिल्म होती है, ठीक है, मतलब जो एकदम मेन रोल जो प्ले करता है उसको हम क्या कहते हैं, नायक कहते हैं। जैसे कोई फिल्म होती है तो उसमें जो हीरो होता है उसको हम क्या कहते हैं, नायक, क्योंकि वही मेन होता है ना उस फिल्म का। समझ में आया आपको। वैसे ये जो कहानी है इसका नायक कौन है तो बहुरूपिया, जो क्या रहता है, एक श्रेष्ठ कलाकार रहता है। मतलब बहुत श्रेष्ठ मतलब क्या, वो ऐसी कलाएं दिखाता है जिसमें कोई उसको पहचान ही नहीं पाता। अभी बहुरूपिया मतलब क्या होता है बच्चों, जो अपने अलग अलग रूप बनाए। तो वो अलग अलग रूप बनाता है तो वो कोई जान ही नहीं पाता कि वो अलग रूप वही वाला आदमी है। समझ में आया। मतलब अगर वो साधु बनता है तो सबको लगता है कि वो साधु है, और भी अगर कुछ भेष बनाता है तो सबको वही लगने लगता है। मतलब कोई उसको समझ ही नहीं पाता कि ये वही आदमी है, बहुरूपिया है। ठीक है, तो यही उसका काम रहता है। बहुरूपियों का यही तो काम होता है, रूप बदल बदल करके जाना। ठीक है, वह अंत तक अपनी कला के प्रति ईमानदार रहता है। और इस कहानी में बताया गया है कि वो जो बहुरूपिया रहता है वो बहुत ही अच्छा कलाकार रहता है और अंत तक अपनी कला के प्रति, मतलब उसके अंदर जो कला है अलग अलग रूप धारण करने की, ठीक है, तो उसके प्रति वो ईमानदार रहता है। मतलब उससे वो धोखा नहीं करता है। अभी आप कहानी में देखोगे, ठीक है, ढोंगी साधु का वेश धारण करने पर बहुरूपिया अपने उस रूप और वेश से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसका मन भी एक त्यागी और बैरागी सन्यासी के समान सोचने लगता है। इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार होना चाहिए। मतलब ये जो कहानी है ना, जैसे अभी आप लोग देखोगे, ये जो बहुरूपिया है ना, वो अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदार रहता है। उसको बहुत सारा सोना देते हैं सेठ जी, लेकिन फिर भी नहीं लेता है, क्योंकि वो अपने काम के प्रति ईमानदार है। ठीक है, तो इस कहानी से आपको यही शिक्षा मिलेगी कि आपको अपने व्यवसाय, आप जो भी काम करते हो, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या फिर समझो आप स्टूडेंट हो, तो आपको अपने काम के प्रति, जैसे कोई टीचर भी है तो उनको भी काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए, है ना। अपना काम एकदम सही सही करना चाहिए बिना किसी लालच के। तो चलिए अभी देखते हैं, हम लोग फाइनली कहानी पर हम पहुंच ही गए हैं। तो पहला पैराग्राफ हम लोग देखेंगे। क्या यहाँ पे लेखक जी मतलब राजेंद्र यादव जी क्या लिखते हैं कि बहुरूपियों के बारे में हम सब जानते हैं। इन लोगों का पेशा, देखो अगर आप में से किसी बच्चे को हिंदी पढ़ने नहीं आता होगा, मतलब हिंदी पढ़ने में परेशानी होती होगी, तो जब मैं पढ़ती हूँ ना तो आप लोग टेक्स्ट बुक लेकर के बैठा करो, या फिर इसी में साफ साफ तो दिखाई दे रहा है, आप ध्यान से देखो कि मैं कौन से शब्द को कैसे पढ़ रही हूँ। इससे क्या होगा, आपको हिंदी पढ़ने आएगा। वैसे आप सभी 10th में हो, आप लोग को आता होगा, है ना, मुझे पता है आप लोग को आता होगा, लेकिन फिर भी कई बच्चे जो थोड़े कमज़ोर हैं हिंदी में, वो लोग प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आएगा। ठीक है, इसीलिए आप देखो, इधर ये बुक में देखो कि मैं कौन से शब्द को कैसे पढ़ रही हूँ। ठीक है,
चलिए देखते हैं। तो बहुरूपियों के बारे में हम सब जानते हैं। इन लोगों का पेशा अब समाप्त होता जा रहा है। किसी समय रईसों और अमीरों का मनोरंजन करने वाले बहुरूपीय प्रायः हर नगर में पाए जाते थे। ये कभी धोबी का रूप लेकर आते थे, कभी डाकिये का। हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके ये प्रायः लोगों को भ्रम में डाल देते थे। उसी तरह के बहुरूपीय का रूप मैंने राजस्थानी लोक कथाओं में सुना था और मुझे वह भी अच्छी तरह याद है। लगता है कि हम सबके भीतर कहीं ना कहीं उसी तरह का एक बहुरूपिया बैठा है। देखिए बच्चों, यहाँ पे लेखक जी बता रहे हैं, राजेंद्र यादव जी, कि ये जो बहुरूपीय होते हैं इनके बारे में तो हम सब जानते हैं। बहुरूपिया मतलब क्या, अभी अभी मैंने आपको बताया ना, जो अलग अलग अपना रूप धारण करके लोगों को भ्रम में डाल देते हैं, मतलब लोग पहचान ही नहीं पाते कि ये तो वही आदमी है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं बहुरूपियों के बारे में। इन लोगों का पेशा क्या होता है? इन लोगों का जो पेशा है अब तो समाप्त होता जा रहा है। पेशा मतलब क्या, उनका काम। ठीक है, क्या बोला मैंने, काम। जैसे अभी आप में से कई सारे बच्चे होंगे जो बहुरूपियों के बारे में नहीं जानते होंगे, आज आपको समझ में आया होगा कि बहुरूपिया भी कुछ होता है ना। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे, अगर हैं तो कमेंट करके बताना। ठीक है, तो इन लोगों का अभी जो काम है वो आज के टाइम पे क्या होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। एक समय हुआ करता था जब रईसों मतलब बहुत बड़े धनवान और अमीरों का मनोरंजन करने वाले बहुरूपिये हर नगर में पाए जाते थे। मतलब एक समय था जब ये बहुरूपिये हर नगर में पाए जाते थे, जो अमीरों का मनोरंजन करते थे, मतलब उन्हीं से उनकी रोजी रोटी चलती थी, वही काम करके। ठीक है, बहुरूपिया बन करके ही उनका सब काम चलता था। तो ये ऐसे कलाकार पाए जाते थे, लेकिन अब तो बहुत कम हो गए हैं। ये कभी धोबी का रूप लेकर आते थे, कभी डाकिये का, और ये कभी धोबी बन करके आ जाते थे, क्योंकि बहुरूपीय हैं, मतलब इनका काम यही होता था अपने अलग अलग वेश धारण करना। ठीक है, तो कभी कभी ये धोबी बन करके आ जाते थे। धोबी मतलब क्या होता है, जो कपड़े धोने वाले होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, धोबी कहते हैं। ठीक है, तो अभी आज के टाइम पे तो ये धोबी भी नहीं रहे। पहले क्या होता था ना, गाँव में कपड़े धोने के लिए किसको दिए जाते थे, धोबी को दिए जाते थे। धोबी जाते थे कपड़े, मतलब धोबी को पूरा कपड़ा इकट्ठा करके दे दिया जाता था, और धोबी कपड़े धो करके ला करके फिर दिया करते थे। ठीक है, मतलब उनका काम ही होता था कपड़े धोना। तो कभी ये धोबी का रूप लेकर आते थे, तो कभी डाकिये का, कभी डाकिया बन करके आ जाते थे, और हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके ये प्रायः लोगों को भ्रम में डाल देते थे। और सुनिएगा, वो रूप तो धारण करके आते थे, रूप धारण करना तो बहुत आसान है, लेकिन उनकी तरह व्यवहार करना ये तो कठिन है ना। जैसे आप एक स्टूडेंट हो, आपको बना दिया जाए टीचर, ठीक है, तो आपने टीचर जैसे कपड़े पहन लिए। टीचर जैसे कपड़े मतलब टीचर जैसे आप जा करके उनकी कुर्सी पे बैठ गए। ठीक है, लेकिन जब व्यवहार करने की बारी आएगी टीचर जैसा, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो रूप तो धारण करना आसान है, इन्होंने रूप धारण कर लिया, लेकिन उसी तरीके का वो व्यवहार भी करते थे। ठीक है, और ऐसा व्यवहार करते थे कि लोग इससे भ्रम में पड़ जाते थे, लोग पहचान ही नहीं पाते थे। अगर वो धोबी का रूप धारण करके आए तो धोबी जैसे ही लगते थे, ऐसा लगता था धोबी ही है। अगर डाकिया बन करके आए तो भी कोई नहीं पहचान पाता था। ठीक है, तो ये ऐसे थे बहुरूपीय पहले। इनकी इसे सफलता से धोखा खा जाने वाला रईस इन्हें इनाम देता था, और जो अमीर होते थे तो इनकी इन्हीं कला से, मतलब जब वो भी धोखा खा जाता था, वो भी नहीं पहचान पाता था इस आदमी को, तब वो क्या देता था, खुश होकर के इनको इनाम दिया करता था। ठीक है, अगर बहुरूपियों को नहीं पहचाना, मतलब अगर हमने बहुरूपियों को नहीं पहचाना तो समझिए कि उसका काम सफल हो गया, क्योंकि वो इसीलिए तो बेस बना करके आया है कि कोई हमें ना पहचान पाए। तो जब रईस नहीं पहचान पाते थे, अमीर लोग नहीं पहचान पाते थे, तो खुश होकर के इनको इनाम दिया करते थे। उसी तरह के बहुरूपीय का एक रूप मैंने राजस्थानी लोक कथाओं में सुना था, और मुझे वह भी अच्छी तरह याद है। और फिर यहाँ पे लेखक जी बता रहे हैं कि उसी तरीके का, मतलब यहाँ पे ये जो बहुरूपिया की बात कर रहे हैं, तो इसी तरीके का जो बहुरूपिया है, इसके बारे में इन्होंने राजस्थानी लोक कथाओं में सुना था। राजस्थानी जो लोक कथाएं होती है उन्होंने इसमें सुना था, और वो भी इनको एकदम अच्छे तरीके से याद है। किसको याद है? राजेंद्र प्रसाद जी को याद, राजेंद्र यादव जी को याद है। ठीक है, लगता है कि हम सब के भीतर कहीं ना कहीं उसी तरह का एक बहुरूपिया बैठा है। लेखक जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भीतर कहीं ना कहीं उसी तरीके का बहुरूपिया हमारे अंदर भी, हम सभी के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये सारी बातें बोल रहे थे राजेंद्र यादव जी हमसे। अभी आगे देखिएगा, आगे भी बताते हैं कि एक बार, एक अभी बहुरूपिये की बात की जा रही है, तो एक बार
एक बहुरूपीय ने साधु का रूप बनाया। सिर पर जटाएं, नंगे शरीर पर भस्म, माथे पर त्रिकुंड, कमर में लंगोटी, उसके रूप में कहीं कोई कसर नहीं थी और वह संसार त्यागी साधु ही लगता था। सुनिएगा, पहले इतना आप समझिए, यहाँ पे जो लेखक हैं वो एक बहुरूपीय की बात करते हैं। तो एक बार एक बहुरूपीय ने क्या किया, साधु का रूप बनाया। साधु आपको पता है ना, साधु जो तपस्या करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक बार एक दिन साधु का रूप बनाया, एक साधु बन गया, ठीक है, वो बहुरूपिया। सिर पर जटाएं हो गई, जैसे साधु के सिर पे जटाएं होती हैं। नंगे शरीर पे भस्म, जैसे साधु लोग भस्म लपेटे रहते हैं, तो उसी प्रकार से वो भी बन गया। सिर पे जटाएं, नंगे शरीर पे भस्म लगा लिया, माथे पर त्रिकुंड लगा लिया। ऐसे जो 3 टीका होता है उसको कहते हैं त्रिकुंड, ठीक है। तो माथे पर उन्होंने त्रिकुंड लगाया। फिर कमर में लंगोटी बांधी, जैसे महाराज जी लोग बांधते हैं। उसके रूप में कहीं कोई कसर नहीं थी और जो उसका रूप था उसमें तनिक भी कोई कसर नहीं थी। मतलब कोई उनको देख के ऐसा बोल ही नहीं सकता कि ये साधु नहीं है, ये बहुरूपिया है, मतलब कोई नहीं पहचान सकता। ऐसा रूप उस बहुरूपिये ने बनाया और वह संसार त्यागी साधु ही लगता था। एकदम जैसे साधु कैसे संसार से विमुख हो जाते हैं, भगवान में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार से वो भी लग रहा था। एकदम संसार त्यागी साधु के जैसा लग रहा था, ठीक है। उसने नगर से बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी तैयार की, बगीचा लगाया और बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे सारे नगर में यह समाचार फैलने लगा कि बाहर एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा ने आकर डेरा लगाया है। लोग उसके दर्शनों को आने लगे और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। सारे दिन उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी। लोग कहते थे कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू है और उनके आशीर्वाद से संसार के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। अपनी इस कीर्ति से साधु को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता और मन ही मन वह अपनी सफलता पर मुस्कुराया करता। अभी सुनिएगा क्या होता है। अभी जो साधु जी थे, साधु तो बन गए, अभी उन्होंने क्या किया, मतलब उस बहुरूपिये ने क्या किया, तो नगर के बाहर, नगर था उसके बाहर उन्होंने अपनी एक झोपड़ी बनाई और बगीचा लगाया और बैठ करके एकदम से तपस्या करने लगे। फिर धीरे धीरे, क्योंकि वो बाहर बैठे, नगर के बाहर बैठे, तो धीरे धीरे नगर में ये बात फैलने लगी कि बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं, महात्मा हैं जो नगर के बाहर वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे लोगों को पता चल गया और उनके यहाँ पे अब तो दिन भर भीड़ लगी रहती थी, ठीक है। लोग उनके दर्शनों के लिए आया करते थे और लोग क्या कहते थे कि महात्मा जी बहुत अच्छे उपदेश देते हैं, इनके उपदेशों में तो क्या है, जादू है, मतलब इनके आशीर्वाद से संसार के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं, इस प्रकार से लोग कहा करते थे। अब ये जो बहुरूपिया था, ये साधु के भेष में, मतलब इसको कई बार तो बड़ा आश्चर्य होता कि लोग इसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं और वो मन ही मन अपनी सफलता पे मुस्कुराया भी करता था कि हाँ, मतलब वो सफल हो रहा है, उसको कोई भी नहीं पहचान पा रहा है। नगर के सबसे बड़े सेठ से जब किसी ने साधु का जिक्र किया तो वह अविश्वास से हंस पड़ा। अभी उस नगर का जो सबसे बड़ा सेठ था, मतलब जो सबसे धनवान सेठ था, उससे किसी ने साधु के बारे में कहा, बताया कि ये साधु आए हुए हैं। तभी वो ऐसा हंस पड़ा मजाक उड़ाते हुए और क्या कहता है कि ऐसे ढोंगी जाने यहाँ कितने आते रहते हैं, मतलब क्या कहता है कि ऐसे ढोंगी पता नहीं कितने आते रहते हैं। और फिर वो अपने कारोबार में लग गया, अपना काम करने लगा, मतलब उसको साधु से कोई मतलब नहीं था। फिर साधु का नाम चारों ओर फैलता जा रहा था। अब साधु धीरे धीरे प्रसिद्ध होते जा रहे थे, सब लोग इनको जानने लगे थे, ठीक है। और साधु भी कभी कभी सोचते थे कि अब फिर बहुरूपिया जीवन में लौटने में क्या रखा है, मतलब अगर मैं अभी साधु बना हुआ हूँ, मेरी कितनी वाहवाही हो रही है, सब लोग मेरा सब लोग आकर के मेरे यहाँ पे भीड़ लगाते हैं, ठीक है। तो अब बहुरूपिया जीवन में लौटने में फ़ायदा ही क्या है, क्या रखा है उसमें, ऐसा सोचते हैं। और फिर उनके मन में ये बात चलती है कि क्यों ना अपना पूरा जीवन ऐसे ही जी लिया जाए, इसी में लगा दिया जाए, मतलब मैं दोबारा से बहुरूपिया ना बनूं, ऐसे ही साधु में, मतलब साधु रूप में अपना पूरा जीवन बिता दूं, ऐसा उस बहुरूपिये को लगता था, ठीक है। फिर उसका मन धिक्कारने लगता है कि वह जिंदगी भर साधु बना रहा तो अपने असली पेशे के साथ बेईमानी करेगा। इसी सोच विचार में उसके दिन निकलने लगे और फिर सुनिएगा, उसके मन में तो आया कि क्यों ना इसी रूप में पूरा जीवन काट दिया जाए, लेकिन फिर उसका मन जो था, उसका मन उसको धिक्कारने लगता था, उसको मतलब उसका मन मानता नहीं था। वो क्या सोचता था
कि अगर वो ऐसे ही साधु बना रहा जिंदगी भर तो उसका जो असली काम है, असली काम क्या है, बहुरूपिया का, ठीक है, तो उसके साथ वो तो बेईमानी करेगा, अपने काम के प्रति वो ईमानदार नहीं रहेगा अगर वो ऐसा करता है तो, ठीक है। और इसी सोच विचार में उसके जो दिन थे वो कटने लगे, बीतने लगे, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है, क्या बहुरूपिया फिर से अपने पुराने वाले रूप में आ पाएगा और कोई उसको पहचान पाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, इसी कहानी में सब कुछ देख लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार हुई। अभी ये जो सेठ जी थे जिन्होंने साधु जी का मजाक उड़ाया था कि ऐसे ढोंगी तो आते ही जाते ही रहते हैं, तो उनकी पत्नी एक बार बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। दुनिया भर के इलाज कराए गए और दुनिया भर के उन्होंने इलाज करवा लिए। सेठ जी ने वैद्य डॉक्टर बुलाए, लेकिन सेठानी की तबीयत ठीक ही नहीं हुई। बहुत पैसे लगा दिए, वैद्य बुलाते हैं, डॉक्टर बुलाते हैं, लेकिन बेचारी सेठानी जी तो ठीक ही नहीं होती हैं। उसे लगता था कि अब वो नहीं बचेंगी। अब सेठ जी को ऐसा लगने लगा कि जो सेठानी जी हैं अब वो नहीं बचने वाली, क्योंकि उनकी हालत इतनी गंभीर थी। मित्रों और शुभचिंतकों ने सलाह दी कि वह एक बार उस साधु को दिखा देने में क्या हानि है। हार कर सेठ तैयार हो गया। अब जो मित्र, जैसे कि अगर कोई बीमार होता है तो सब लोग अपनी अपनी एडवाइस देने लगते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से जो इनके भी रिलेटिव्स थे, जो मित्र थे, रिश्तेदार थे, सब ने बोला कि अच्छा ठीक है, इतना सारा तो तुमने दवाई करवा दिया, लेकिन एक बार साधु को भी तो दिखा दो, उसमें तुम्हारा क्या जा रहा है ना तुम्हारे पैसे लगेंगे ना कुछ लगेंगे, तो चलो एक बार साधु को दिखा दो। तो सेठ भी बेचारा अभी मरता क्या ना करता, है ना। मरने से अच्छा है कि जाए साधु, क्या पता उनके यहाँ पे जाने से उसकी पत्नी ठीक हो जाए, है ना। अगर कोई रास्ता नहीं दिखता तो एक रास्ता दिख रहा है, चलो चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो उसने बोला ठीक है, तैयार हो गया वो। साधु ने जब दूर से सेठ को आते देखा तो बहुत प्रसन्न हो गया। अब जो साधु था बहुरूपिया, जब उसने देखा कि सेठ जी उसके यहाँ पे आ रहे तब तो एकदम बहुत प्रसन्न हुआ, है ना। नगर का सबसे बड़ा करोड़पति उसके यहाँ आ रहा था, और खुश क्यों ना हो, क्योंकि सबसे अमीर व्यक्ति उसके यहाँ पे आ रहा था, इसीलिए वो बहुत खुश हो रहा था। आगे आगे सेठ और फिर डोली में बीमार सेठानी। उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए। महाराज, जैसे भी हो सेठानी को जीवन दान दीजिए, यह मेरे घर की लक्ष्मी है, इसी के कारण यह करोड़ों की संपत्ति आई है। जिस दिन से इसने मेरे यहाँ पांव रखा है, मैंने जिस काम में हाथ लगाया उसमें लाभ ही हुआ है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। अभी जो सेठ जी हैं जब आते हैं तो उन्होंने दौड़े और साधु जी के पैर पकड़ लिए और कहते हैं, महाराज मेरी पत्नी को आप कृपया करके बचा लीजिए, इसको जीवन दान दे दीजिए, क्योंकि ये क्या है, मेरे घर की लक्ष्मी है। इसने जब से मेरे घर में पाँव रखा है तब से मैंने ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें मैं सफल ना हुआ हूँ। मतलब मैंने जिस काम को हाथ लगाया उसमें मुझे सफलता अवश्य ही मिली है, और इसी के कारण तो मैं आज इतना करोड़पति बन पाया हूँ। मतलब इतना सारा जो पैसा है सब इसी के कारण है। कृपया करके इसको जीवन दान दीजिए, अगर इसको कुछ हो गया तब तो मैं किसी काम का भी नहीं रहूँगा, ठीक है। अभी साधु की प्रतिक्रिया देखिए। साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली का पर्दा उठाया। सेठानी बीमारी में बेहोश पड़ी थी। भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी। उसने धूनी की चुटकी भर राख उसके ऊपर डाल दी, फिर रोज आने का कहकर अपनी आंखें मूंदकर समाधि में लग गया। तो साधु जी ने क्या किया, साधु जी ने ऐसा गंभीर चेहरा बनाया, एकदम सीरियस वाला, और डोली का पर्दा उठाते हैं क्योंकि डोली में सेठानी जी थी। तो उन्होंने देखा कि सेठानी जी बीमार पड़ी थी, बेचारी बेहोश थी। तो कहते हैं साधु जी कि अगर भगवान ने चाहा तो सेठानी जी 7 दिन में ही ठीक हो जाएंगी। और फिर उन्होंने जो धूनी थी, धूनी मतलब जो वो होती है ना, राख ऐसे जलाते हैं, यज्ञ कुंड हवन कुंड होता है, तो वो जो धूनी राख निकलती है वो, ठीक है। तो उन्होंने चुटकी भर राख उनके ऊपर उसके ऊपर डाल दी और फिर कहा कि रोज यहाँ पे आते रहना, ये ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और फिर आंखें मूंद करके वो समाधि में लग गए, भगवान में लीन हो गए, ठीक है। आगे देखिएगा। सेठानी रोज आने लगी। संयोग की बात, धीरे धीरे उसकी तबीयत भी सुधरने लगी। अब जो सेठानी जी थी वह रोज आने लगी साधु जी के पास, और संयोग की बात क्या है कि धीरे धीरे ना जो सेठानी जी थी उनकी तबीयत भी ठीक होने लगी, ठीक है। 7-8 दिनों में उसकी बीमारी समाप्त होने लगी। सेठ को साधु पर घनघोर विश्वास हो गया
और वह रोज उसके पास आने लगा। सेठानी ठीक हो गई, लेकिन सेठ रोज आता रहा। क्या होता है, सेठानी तो ठीक हो गई, 7-8 दिनों में वो ठीक हो गई। अब इसके बाद जो सेठ जी थे उनको तो साधु पे एकदम घनघोर बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया कि हाँ ये तो बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। इन्होंने क्या किया है, मेरी सेठानी जी को, मेरी पत्नी को ठीक कर दिया। और जिस बाबा ने पत्नी को ठीक कर दिया, बीमार पत्नी को, डॉक्टर वैद्य जहाँ पे काम नहीं आए वहाँ पे ये साधु काम आया, तो ये साधु तो कुछ भी कर सकता है ना, तो विश्वास तो किसी को भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सेठ जी को भी विश्वास हो गया और सेठानी जी तो ठीक हो गई, लेकिन सेठ जी रोज आते थे साधु के यहाँ पे। ठीक है, तो साधु क्या करते थे, तो साधु यहाँ पे देखिएगा, साधु उसे रोज उपदेश दिया करता। अभी सेठ जी आते थे तो साधु सेठ जी को उपदेश दिया करते थे कि यह संसार क्या है, माया है, धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। मतलब पूरी दुनिया भर की बातें करते थे कि यह संसार क्या है, माया है ना, यह धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। क्योंकि अगर किसी के अंदर धन का लालच आ जाता है तो फिर वो आदमी नहीं, वो हैवान बन जाता है। अगर लालची व्यक्ति जो रहता है ना, वो धन के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो यही सब वो बताते थे कि धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता, जितना धन बढ़ता जाता है लोभ भी उतना ही बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से वो ऐसे शिक्षा दिया करते थे। सच्चा सुख धन का त्याग करने में है, इस माया मोह से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में ही सच्चा सुख है। और ये जो बातें कर रहे थे यहाँ पे साधु जी, बिल्कुल सही एकदम तपस्वियों जैसी बातें कर रहे थे। और ऐसी बातें सुन करके कोई समझ ही नहीं पाएगा कि ये बहुरूपिया है, क्योंकि एकदम साधु जैसे ही बातें कर रहे थे। सोना तो मिट्टी है और मिट्टी का मोह पाल कर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई। कह रहे हैं कि सोना क्या है, सोना तो मिट्टी है, और मिट्टी का मोह करके, मतलब अगर हम सोना का मोह करते, जैसे आप ही सोचिए ना, आपके घर में बहुत सारा सोना रखा है, बहुत सारा सोना रखा है, पैसा रखा है, तो क्या आप लोग रात को ऐसे चैन से सो पाओगे? नहीं, हमको तो उसी का टेंशन लगा रहेगा ना कि हमारे घर पे तो इतना सोना है, कहीं चोर ना आ जाए, किसी को पता ना चल जाए। मतलब अंदर से एक डर सा लगा रहता है। तो सोने की वजह से हम नहीं सो पाते हैं, है ना, सोने की वजह से हमारा सोना आराम हो जाता है। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि सोना तो मिट्टी है, और जिसने भी इससे मोह किया, जिसने भी सोने का मोह किया है, वो बेचारा चैन से सो नहीं पाया, किसी को शांति नहीं मिली है। धीरे धीरे साधु के उपदेशों का, अभी जो साधु इतने त्यागी, संसार को त्याग करने की बात कर रहे थे, इतना सब त्याग की बातें बता रहे थे, संसार तो मोह माया है, पैसा वैसा कुछ नहीं है, पैसा इंसान को इंसान नहीं रहने देता। जब इस प्रकार की वो बातें करते थे तो धीरे धीरे क्या हुआ कि सेठ के ऊपर उस साधु के उपदेशों का असर पड़ने लगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि एक दिन साधु ने देखा, क्या देखा पता है आपको, बताती हूँ। घोड़ों, ऊंटों और बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटी की तरफ चलता आ रहा है। मन में संदेह हुआ कि लोगों को उसके असलियत का पता तो नहीं चल गया, और ये सरकार के आदमी उसे पकड़ने चले आ रहे हैं। सुनिएगा, पहले थोड़ा बताती हूँ, समझते जाइएगा। एक दिन साधु जी ने क्या देखा कि घोड़े आ रहे हैं, घोड़ों, ऊंटों और बैलगाड़ियों का झुंड उसकी तरफ, उसकी कुटी की तरफ चलता आ रहा है। ठीक है, और फिर उसके मन में, जब उसने इतनी सारी चीज़ें देखी, तो उसके मन में ये संदेह हुआ कि कहीं लोगों को उसके असलियत का पता तो नहीं चल गया, मतलब कोई जान तो नहीं गया कि ये साधु नहीं बल्कि बहुरूपिया है। ठीक है, और ये जो सरकार के आदमी है वो उसको पकड़ने के लिए आ रहे, उसको अंदर से डर लगा। फिर वह अभी यही सब सोच रहा था कि देखा उस झुंड के आगे आगे वही सेठ है। सेठ पास आया, उसने साधु को प्रणाम किया। अभी वो यही सब सोच रहा था, कहीं सेठ जी को, कहीं सबको पता तो नहीं चल गया, मुझे पकड़ने तो नहीं आ रहे हैं। फिर यही सब सोच रहा था, तभी उसने देखा कि सेठ जी आगे आगे आ रहे थे। ये वही सेठ जी थे जिनकी पत्नी ठीक हुई थी। तो सेठ जी पास आए और उन्होंने क्या किया, साधु जी को प्रणाम किया। गाड़ियों, घोड़ों, ऊँटों से सोने चांदी के गहनों, मुहरों और जवाहरों से भरे कलसे उतारे गए, और सेठ जी अपनी पूरी धन संपदा लेकर के आए थे। जो भी उनके पास सोने चांदी गहने थे, मुहरें थी, सब उधर उतारे गए। ठीक है, कलसे उतारी गई। देखते देखते कुटी के सामने ढेर लग गया, और देखते ही देखते सब, जितनी उनकी संपत्ति थी, सब ला करके सेठ जी के सामने, सेठ की कुटी के सामने पूरा उसका उन्होंने ढेर लगा दिया। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, महाराज, आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है और इस संसार से मेरा मन फिर गया है। क्या बोला सेठ जी ने?
सेठ जी कहते हैं कि महाराज आपने जो मुझे उपदेश दिए थे उससे मेरा मन फिर गया है और संसार से मेरा मन हट चुका है। मतलब अब मेरा मन संसार में नहीं लगता है। झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है वह सब आपके चरणों में रख रहा हूँ। मैंने जो भी झूठ बोल करके इतना सारा जो धन अर्जित किया है, ये सारा धन मैं आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ, यानी आपको दे रहा हूँ। इसका आप जो चाहें करें। अगर आपको गरीबों में बांटना है तो बांट दीजिए, मंदिर बनवाना है तो वो बनवा दीजिए, लेकिन मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। अब मैं भी आपके तरह भगवान का भजन करना चाहता हूँ, तपस्या करना चाहता हूँ। इस प्रकार से सेठ जी ने बोला। ठीक है, अब क्या होता है देखते हैं कितना बचा है। बस हाँ, बस थोड़ा ही है, अभी ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, गंभीर होकर साधु ने उत्तर दिया, जिस धन को मैं तुझे त्यागने का उपदेश देता रहा हूँ तो उसकी माया में मुझे क्यों फंसाता है ना। अभी जो ये साधु जी थे ये तो बड़े गंभीर हो गए। क्या कहते हैं कि जिस माया से मैं तुझे, जिस माया को त्यागने का मैं तुझको संदेश देता था, उपदेश देता था, उस माया में तू मुझे क्यों फंसा रहा है। क्योंकि मैं ही तुझसे कहा करता था कि ये संसार कुछ भी नहीं है, बस एक माया है, धन दौलत कुछ भी नहीं है, लेकिन तू मुझे ही उसमें फंसा रहा है। मतलब मैंने तुझको उपदेश दिया और तू मुझे ही उसमें फंसा रहा है। जो तेरे लिए मिट्टी है वह मेरे लिए भी मिट्टी है, वह मेरे लिए मिट्टी तो और भी पहले है। क्या बोला यहाँ पे साधु जी ने कि जो तेरे लिए मिट्टी है वो मेरे लिए मिट्टी तो पहले है ना, क्योंकि मैं तो पहले से ही साधु हूँ। मैं इसमें हाथ नहीं लगा सकता और मैं इसमें हाथ नहीं लगा सकता। और सचमुच उसने धन नहीं दिया। और सचमुच आश्चर्य की बात देखो, ये है तो एक बहुरूपिया ही, धन के लिए ही अपना ये काम करता है बहुरूपियों वाला, लेकिन फिर भी उसने वो धन नहीं लिया। सचमुच में वो धन उसने लिया ही नहीं। समझा बुझाकर सेठ को उसने लौटा दिया। ठीक है, कैसे भी समझाया बुझा और बोला आप अपना सामान लेकर के यहाँ से निकलो, जाओ। महात्मा की इस महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए। अब जो सेठ जी थे, इतना महान महात्मा को देख करके उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब देखो क्या होता है। अगले दिन सेठ आया तो उसने देखा कि साधु का कहीं पता नहीं, इधर उधर खोजा, कहीं भी कोई नहीं था। इतने में ही किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए, सेठ मेरा इनाम दे। क्या हुआ सुनिएगा। अगले दिन फिर सेठ जी आए, क्योंकि सेठ जी का रोज काम था साधु के पास आने का, तो वो आए और वो देखते हैं कि साधु का कहीं अता पता नहीं है, कोई कहीं पे दिखाई भी नहीं दे रहा था। इधर उधर खोज भी रहे थे, लेकिन तभी क्या होता है कि कोई आया और उन्होंने, मतलब कोई तो आया, उन्होंने क्या किया, सेठ जी के ऐसे चरण पकड़ लिए और फिर क्या कहते हैं कि सेठ मेरा इनाम दे। ठीक है, तो अभी सेठ जी बोलते कैसा इनाम, तू कौन है। सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देख करके पूछा। अभी सेठ जी को तो कुछ अता पता है नहीं। सेठ जी ने बोला कैसा इनाम, बता तू कौन है। तो ये बहुरूपिया कहता है कसूर माफ़ करना सेठ जी, यानी जो मैंने गलती की है, कसूर मतलब गलती, जो मैंने गलती की है उसको माफ़ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा हूँ। इसने बता दिया, इसने बोला माफ़ करना सेठ जी, लेकिन मैं वही कल वाला महात्मा हूँ, मैं साधु वाधु कुछ नहीं, आपका सेवक बहुरूपिया हूँ। इसने बोला कि मैं साधु वाधु कुछ नहीं हूँ, आपका ही सेवक हूँ बहुरूपिया। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अपराधी भाव से बहुरूपिया सिर झुकाए खड़ा था। अभी जो बहुरूपिया था वो सिर झुका करके खड़ा था। उसने क्या बोला कि जब मैंने आप जैसे चतुर चालाक व्यक्ति को उलझन में डाल दिया, भ्रम में डाल दिया, आपको धोखा दे दिया, तो फिर मुझे मेरी कला का तो बहुत बड़ा इनाम देना चाहिए, क्योंकि कोई मुझे नहीं पहचान पाया और आप भी नहीं पहचान पाए। ठीक है, और फिर वो अपराधी भाव से सिर झुकाए खड़ा था। ठीक है, बहुरूपिया ऐसे खड़ा था। तो सेठ आश्चर्य के मारे आसमान से गिरा। आसमान से गिरा मतलब क्या, अभी सेठ तो इतना आश्चर्य करने लगा कि इतने दिन से वो जिसके पास आ रहा था वो साधु नहीं बल्कि बहुरूपिया था। उसने अपना माथा ठनकाया, अरे मैंने इसको पहचान ही नहीं पाया। फिर संभल कर बोला, फिर थोड़ा ऐसे चक्कर में आ गया। आसमान से गिरा मतलब थोड़ा चक्कर में आ गया और फिर संभल करके कहता है, थोड़ा संभल करके बोला इनाम तो मैं तुझे दूंगा। बोला उन्होंने कि हाँ मैं इनाम तो तुझको दूंगा बहुरूपिये, सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया। हाँ, मतलब सेठ को भी भरोसा हो गया कि ये तो बहुत ही कमाल का बहुरूपिया है। कह रहे हैं सचमुच तूने तो अपने काम में कमाल ही कर दिया है। लेकिन एक बात बता, अभी बात पूछ रहे हैं, कल जब मैं अपनी सारी संपत्ति तेरे पास ले आया था तो तूने उसे क्यों नहीं स्वीकार किया।
अगर तू उसे ले लेता तो आज तू सेठ होता, तुझे इस तरह इनाम मांगने की जरूरत नहीं रहती। क्या कहते हैं सेठ जी कि लेकिन एक बात बता, मैं तुझे इनाम तो दूंगा, बहुत बड़ा इनाम दूंगा, लेकिन एक बात बता दे कि कल जब मैं तेरे पास अपनी सारी संपत्ति लेकर के आया था तब तूने क्यों नहीं लिया, है ना, तूने मना क्यों कर दिया। अगर तू उस सारी संपत्ति को आज ले लिया होता तो तुझे इस प्रकार से मेरे सामने कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो संपदा तो तेरी होती ना। तो बहुरूपिया क्या कहता है, सुनिएगा। बहुरूपिया नम्रता से बोला, एकदम हाथ जोड़ करके निवेदन करते हुए कहता है कि सेठ जी यह बात मेरे मन में भी आई थी। इसने बोला कि सेठ जी ये बात तो मेरे मन में भी आई थी कि मैं पूरा धन ले लूं और फिर मुझे जीवन भर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं जीवन भर बैठ करके खाता। लेकिन इस समय सारी संपत्ति लेकर आज मैं कहीं जा सकता था। फिर मेरे मन ने कहा कि यह गलत है, मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण किए हुए हूँ, अगर ऐसा काम करूँगा तो रूप में खोट आ जाएगी। क्या बोला इसने, मतलब इसके मन में भी यही विचार आया था कि वो पूरी धन संपदा ले ले और कहीं अपना चला जाए, है ना, फिर उसको कुछ भी ऐसा बहुरूपियों वाला काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर उसके दिमाग में क्या ख्याल आया कि उसने अभी महात्मा साधु का रूप धारण किया हुआ है, अगर वो ऐसा करता तो फिर साधु नहीं रहते ना, साधु मतलब क्या, जो संसार त्यागी होते हैं, ठीक है। तो अगर वो साधु के भेष में रह करके इतना गलत काम करेगा, सारी धन संपत्ति किसी सेठ की ले लेगा, तो उस रूप में खोट आ जाएगा, यानी कि साधु ही बदनाम होंगे ना। गलत काम तो उसने किया, कोई एक गलत काम करते लेकिन फिर वो पूरा समाज बदनाम होता है ना, कि साधु ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। तो इसीलिए यही सोच करके उसने ऐसा नहीं किया कि रूप में खोट आ जाएगा, साधु के रूप में खोट आ जाएगा, ठीक है। तो फिर रूप को सच्चा रखने के लिए इसने क्या किया कि इसने सोचा कि मैं इस सारी संपत्ति का क्या कर दूं, त्याग कर दूं। जैसे सच्चे महात्मा सारी संपत्ति का त्याग करते हैं, उसी प्रकार से मैं सारी संपत्ति का त्याग कर दूं। सो सच्चे महात्मा की तरह मैंने उसे त्याग दिया, यानी मैंने रूप धारण किया था उसी प्रकार का, तो मैंने भी उसी का पालन किया, उसी रूप को मैंने दिखाया। तो लगा कि अब मेरा काम पूरा हो गया। जब उन्होंने त्याग दिया तब ये बहुरूपियों को लगा कि हाँ मेरा काम तो पूरा हो गया, अब आप जो इनाम देंगे मैं खुशी से ले लूँगा। इसने बोला कि ठीक है सेठ जी, अब आप जो इनाम देंगे मैं उसको हंसी खुशी से ले लूँगा। और मेरी सेठानी की बीमारी, सेठ ने पूछा, एक मिनट, और मेरी सेठानी की बीमारी, सेठ ने पूछा। अभी सेठ जी पूछते हैं क्योंकि महात्मा की ही वजह से सेठानी की बीमारी ठीक हुई थी। तो सेठ ने पूछा, अच्छा ठीक है, तुम महात्मा नहीं थे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरी सेठानी की बीमारी कैसे ठीक हुई थी। तो साधु जी बोल रहे हैं, मतलब ये बहुरूपिया कहता है, उसमें भी मेरा कुछ नहीं, वह तो आपका और सेठानी का विश्वास और संयोग था। क्या बोला इसने कि उसमें भी मेरा कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, वो तो आप लोग का विश्वास था और संयोग था, संयोगवश आपकी सेठानी जी ठीक हो गई। सेठ की समझ में सचमुच नहीं आ रहा था कि यह कैसा बहुरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति छोड़कर 2-4 असरफियों के इनाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। अभी सेठ भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये कैसा बहुरूपिया है, क्योंकि वो काम ही पैसे कमाने के लिए करता है। तो इसने क्या किया, करोड़ों की संपदा छोड़ दी और 2-4 असरफियों के लिए ऐसे हाथ फैला करके खड़ा है। सेठ जी भी चक्कर में आ रहे थे, अरे बाप रे ये कैसा बहुरूपिया है, वो चक्कर खा रहे थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो आपका ये जो पाठ था, ये कलाकार जो कहानी थी, ये यहीं पे समाप्त होती है। और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी और आपने इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखा होगा। क्या सीखा है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि आपको अपने व्यवसाय के प्रति क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, जैसे ये बहुरूपिया था। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं एक दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।